हेलो फ्रेंड्स, फंकी जॉन कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू कि आपने लास्ट वीडियो को काफ़ी अप्रिशिएट किया, लाइक और शेयर भी किया। इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहा कीजिए, इससे मैं मोटिवेट होता हूँ और आपको काफ़ी कुछ सिखाने के लिए मुझे और मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने एक्सेल के कुछ फार्मूलाज एंड ट्रिक्स के बारे में सीखा था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज फिर मैं आपको एक्सेल के कुछ नए फार्मूला और ट्रिक्स के बारे में बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैंने एक एक्सेल की शीट बनाई हुई है जिस पे मैंने काफ़ी फार्मूलाज आपके लिए बनाए हुए हैं। आज हम सीखेंगे कि टुडे डेट, टुमारो डेट और यस्टर डेट की डेट कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए सिंपल से फार्मूला है, इसमें लिखेंगे इजिकल टू टुडे ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर मारेंगे तो टुडेज डेट आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे को टुमारो डेट देखनी है, तो उसके लिए हमारा और भी सिंपल फार्मूला है, इजिकल टू फिर से टुडे लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद और उसके बाद यहाँ पे +1 लिख देंगे यहाँ पे साथ में और एंटर करेंगे तो ये देखो टुमारो डेट आ गई। आज 9 तारीख है तो कल 10 तारीख हो जाएगी। अगर हमने यस्टरडे की डेट निकालनी है, प्रीवियस डे की, तो उसके लिए फिर इजिकल टू लिखेंगे, टुडे लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद यहाँ पे -1 कर देंगे यहाँ पे, तो हमारी यस्टरडे डेट आ जाएगी, तो कल 8 तारीख थी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम नेक्स्ट डेट भी हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे +1 की जगह +2 लिख देंगे यहाँ पर, तो देखो 11th हो गई। ठीक है, इस तरह से यस्टरडे में हम -2 कर देंगे तो वो 7th कर देगा डेट। ठीक है, इस तरह से अगर हमने आज की डेट और टाइम साथ में देखना है तो उसके लिए और कमांड है हमारे पास, यहाँ पे नाउ लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज और बंद कर देंगे, तो आज की डेट के साथ करंट टाइम भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना आसान फार्मूला, तो इसे आप प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर ये सारा डाटा है, इसके अंदर से मेरे को सिर्फ नेम्स निकालने हैं। मैंने आपको एक लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हमारे को नेम के सामने ये अगर मोबाइल नंबर लिखना है तो हम किस तरह से लिख सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने ये आपको बताया था, मैं आपको फिर से बताता हूँ। 8 सेल के नेम लिख लिए इसके अंदर, A2 A3 A4 और A5 इसमें लिख लिया मैंने, और इसको मैंने आपको बताया था, इसको आप कॉपी कर लेंगे और इसी तरह से इसको भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करके Ctrl+H के बाद हम यहाँ पे ऊपर फाइंड वर्ड में A लिख देंगे और यहाँ पे इजिकल टू A लिख के रिप्लेसमेंट कर देंगे, तो उसके सामने हमारे मोबाइल नंबर आ जाएंगे। लेकिन आज मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर से सिर्फ नेम्स निकालने हैं, तो उसके लिए भी सिंपल फार्मूला है, इजिकल टू लिखेंगे, T लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पर जो भी सेल को हमने लेना है उसको ले लिया मैंने और एंटर कर दिया। तो देखिए संजू आ गया। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फार्मूले को, तो जो जो नेम्स हैं वो सेपरेट हो गए और मोबाइल नंबर अलग से आ गए। अगर आपने इस लाइन को हटाना है तो मैंने आपको बताया था Ctrl- करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं रोज़ को। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे डाटा में से अपने नेम्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके अंदर डाटा एंट्री। आप देखो इसमें अंदर सारे नेम्स लिखे हुए हैं, तो उसके अंदर आगे मेरे को जो मेल है उसके आगे मेल लिखना है और फीमेल के आगे मैंने फीमेल लिखना है। तो ये भी बहुत सिंपल फार्मूला है इसके आगे। तो हम इस वाली कॉलम के अंदर ये सारी सेल्स सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, डाटा में जाएंगे। डाटा के अंदर डाटा वैलिडेशन में जाते हैं। डाटा वैलिडेशन में जाकर यहाँ पर अलाउ एनी वैल्यू में जाकर लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ सोर्स आ गया, सोर्स के अंदर हम डिफाइन कर देंगे जो भी हमारे को चाहिए। हमने लिखा इसके अंदर मेल कोमा फीमेल। ये लिखने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया, तो यहाँ देखिए एक बटन आ गया। अब यहाँ पे इसके अंदर अब संजीव क्या है, मेल है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मेल कर देंगे इसको। गीतिका क्या है, फीमेल है। तो इस तरह से हम इसकी एंट्री आसानी से कर सकते हैं। तो हमें लिखना नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे क्लिक करके हम मेल फीमेल यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अगर आपने इसको
सारे कह रहे हैं डाटा वैलिडेशन क्लियर करनी है, तो फिर वहीं पे डाटा वैलिडेशन में जाकर डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और उसके बाद क्लियर ऑल कर देंगे, फिर ओके हो जाएगा। ओके कर क्लियर ऑल करना है, सॉरी, यहाँ पे क्लियर ऑल कर देंगे और ओके करेंगे तो ये टैग हट जाएगा। तो इस तरह से हम आराम से इसके आगे मेल और फीमेल लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिल सीरीज़। अब तो फिल सीरीज़ मैंने आपको अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी बार बताया है कि किन्हें फिल सीरीज़ निकालने के 2-3 तरीके हैं हमारे पास। इस तरह से एक तो हमने फर्स्ट लिखा इसके अंदर सेल के अंदर 1 लिखा, और जो ये पॉइंट दिख रहा है इसको राइट क्लिक करके हम खींच देंगे और सीरीज़ पे क्लिक करेंगे तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा जहाँ तक चाहते हैं हम। अगर 1000 में भी जाते हैं तो 1000 में जाएंगे, पर 1000 तक दबा के रखना पड़ेगा इसको मेरे को, और तब जाके हमारा फिल सीरीज आएगा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है कि 1 लिखा 2 लिखा, आप दोनों को इस तरह से सिलेक्ट कर लिया और उसको लेफ़्ट क्लिक से ही खींच देंगे जहाँ तक मुझे चाहिए, तब भी हमारा सीरियल नंबर्स आ जाएंगे इसके अंदर। और इसमें टाइम लगता है हमारे को, तो इससे अच्छा हम आसान वाला काम करते हैं। तो हमने क्या लिखा इसके अंदर 1 लिखा उसके बाद हमने क्या किया इसके अंदर Alt EIS प्रेस किया। उसके बाद हमने कितने सीरीज़ को कहाँ पे लेना है हमारे को, कॉलम्स में लेना है कि रोज़ में लेना है मेरे को। अभी मेरे को कॉलम्स में लेना है। मैंने स्टेप वैल्यू क्या किया 1 स्टार्ट किया और कहाँ तक चाहिए मुझे 1000 तक चाहिए, और इसको मैं इसको ओके करूँगा तो विदिन सेकेंड्स के अंदर हमारा 1000 तक काउंटिंग आ जाएगी। इसको हम रोज़ में भी कर सकते हैं। अगर आप रोज़ में चल रहे हो, यहाँ पे मैंने 1 लिखा इसको और फिर Alt EIS। अब इसको मेरे को रोज़ में चाहिए 1 से लेके कहाँ तक चाहिए 50 तक चाहिए, तो मैंने 50 लिखा है यहाँ पर और ओके कर दिया, तो ये 50 तक काउंटिंग आ जाएगी आपकी। अब इसमें हम टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं इसी सीरीज़ के अंदर ही। जैसे मेरे को 2 का टेबल चाहिए तो मैंने 2 लिखा इसके अंदर, और 2 लिखने के बाद फिर Alt EIS प्रेस किया, ये सीरीज़ वाला मेन्यू खुल जाएगा इसके अंदर। अब हमने स्टेप वैल्यू क्या कर दी इसकी 2 कर दी, और कहाँ तक चाहिए मुझे 20 तक चाहिए, और इसको मैंने किसमें चाहिए मेरे कॉलम में चाहिए, ओके किया तो 2 का टेबल आ जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है हमारा चॉइसेस। अगर हमारे को कभी इस तरह से चॉइसेस बनानी है कि एप्पल पे मेरे को ये वाला साइन लगाना है, मैंगो को ये लगाना है, लीची पे ये लगाना है, कि मतलब किसी भी आपके उस पर कोई भी डाटा है आपका, तो उसके लिए बहुत आसान है। हम इसमें क्या लिखेंगे OPQNR लिख देंगे इसके अंदर, और इसको सिंपली बस फॉन्ट चेंज कर देंगे यहाँ पर जाकर विंगिंग 2। तो देखिए वो आपके चॉइसेस इसमें क्रिएट हो गई। ठीक है दोस्तों, कितना इजी था ना। नेक्स्ट क्या है क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी है, इसका मेरे को टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए आपको पता ही है फार्मूला, सम ब्रैकेट स्टार्ट, और जो भी है सेल्स को उसको हमने सिलेक्ट कर लिया और एंटर मारा, और ये 0 आ गया। 0 नहीं आना चाहिए ना, हमारे को तो इसका टोटल चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सारे को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में जाके इसके अंदर कस्टम पे जाएंगे, कस्टम जाके जनरल पे क्लिक करके स्पेस देके इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा में केजी लिख देंगे। मैंने इन्वर्टेड कॉमा में केजी लिख दिया और इसको ओके कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ इन सेल्स को, डाटा को। अब मैं शुरू से डाटा लिखना शुरू करता हूँ। इसको 5 kg, 3 kg, फिर 5 kg, 2 kg और 1 kg। तो इस तरह से हम कितना इसका क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो देखा दो दोस्तों कितना आसान हो गया काम। तो ये सारे फॉर्मूल्स एंड ट्रिक्स से जो मैंने आपको आज सिखाए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ और भी सिखाऊंगा, तो आप प्लीज़ लाइक करते रहा करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नए जो भी नए लोग देखते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच।